बेस्ट बुल बियर में शेयर बाजार की बात करते हैं। शेयर बाजार में पिछले 1-1.5 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। जून क्वार्टर के नंबर ज्यादातर कंपनियों के आ गए हैं और मार्केट में 25,200 25,300 अभी रिसेंटली की बात करते हैं तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और जून के लास्ट में निफ्टी इंडेक्स 25,500 के ऊपर था, तो मानिए चले कि 800 से 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट की गिरावट आई है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। और शेयरों में भी 10 से 15%, 20% की गिरावट आ गई है। किसी भी सेक्टर के शेयर को ले लीजिए आप, इवन आप बड़े बड़े शेयरों को लेंगे तो जैसे कि रिलायंस में भी गिरावट है। एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर ज्यादातर टिक नहीं पा रहा है। और इसी तरह से हम आईटी सेक्टर की तो हालत खराब है। जब से ये डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म आया है तो तब से आईटी सेक्टर में तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। टीसीएस, इन्फोसिस अपने लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं और विप्रो में भी गिरावट है। तो जो बड़े हैवी वेट्स हैं उनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट देखने को मिल रही है, तो बाजार ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा। और मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तो जो तेजी बनी थी पिछले मार्च के बाद, मार्च से जो तेजी बनी थी उनमें एक तरह से करेक्शन, बड़ा करेक्शन देखने को मिला। अब जैसे कि देखिए, अब पीएसयू बैंकों की बात करते हैं तो पीएनबी, कैनरा बैंक, इनमें एक तेजी बनी थी और डिविडेंड भी दिया था, बट फिर से स्टॉक्स में एक तरह से करेक्शन है। अच्छा खासा नीचे की तरफ 10 से 15% नीचे की तरफ कारोबार करना है अपने जो अभी रिसेंटली हाई बनाया था, जबकि नतीजे ठीक ठाक आ रहे हैं और रेवेन्यू और प्रॉफिट आपने देखा होगा पीएसयू बैंकों का। उसी तरह से आप और जो पीएसयू कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनमें एक तरह से गिरावट है। और पावर सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरएससी, पीएफसी, इन शेयरों में भी गिरावट है। इनका डिविडेंड का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अभी जो डिफेंस सेक्टर में जो तेजी बनी थी वहां पर भी अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कहने का मीन्स ये है कि अभी बाजार को ऊपर जाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। जिस प्रकार की गिरावट है, निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो 24,500 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो इसमें एक डिप आ सकता है। जिस प्रकार से बाजार ऊपर की तरफ टिक नहीं पा रहा है और सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो आगे गिरावट की संभावना रह सकती है। 24,500 के नीचे निफ्टी इंडेक्स क्लोजिंग देता है तो 300-400 पॉइंट और गिर सकता है। आगे आने वाले जो नतीजे हैं उसमें बाजार नीचे की तरफ 2400, ऊपर की तरफ 2500, कोई बीच में अच्छी खबर आती है तब फिर एक रैली देखने को मिल सकती है, बट ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो टैरिफ का था उसको अभी कुछ दिन बढ़ा सकते हैं, तो अचानक से एक तेजी आई 25,000 के आसपास तक निफ्टी इंडेक्स गया, फिर दूसरे दिन गिर गया। उसी तरह से देखिए कल तेजी बनी, आज फिर गिर गया। तो ये देखने को मिलेगा आगे भी। और नीचे की तरफ बाजार आता है तो जो निवेशक कम समय के लिए कारोबार करते हैं, लिवरेज में कारोबार करते हैं, अपने पॉकेट से ज्यादा पैसा लगाकर कारोबार करेंगे, उनको फर्क पड़ेगा। जो निवेशक समय देकर खरीदना चाह रहे हैं तो बाजार नीचे की तरफ आता है, तो अच्छी कंपनी के ऊपर नजर दौड़ानी चाहिए जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं या फिर प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, बट ये कि धीरे धीरे बढ़ने वाला शेयर है, निफ्टी के साथ चलने वाला शेयर है। ये कहें कि रिलायंस चलेगा तब निफ्टी चलेगा, इतना वेटेज है। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक है। और आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के जो शेयर्स हैं जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, अपने लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो जो निवेशकों ने लिया कि यहां से बढ़ेगा तो वो निवेशक निकलना चाहेंगे। अब बाजार में तो तेजी बन नहीं गया, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही। कोई अच्छी खबर आती है अमेरिका से या फिर आगे आने वाले जो क्वार्टर के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, उस उम्मीद से एक तेजी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर, बट समय लगता है। कोई किसी भी सेक्टर के शेयर गिरते हैं तो उनको बढ़ने में समय लगता है। जैसे कि आप देखिए रेलवे शेयर्स थे, उनमें एक तेजी बनी थी, जबरदस्त तेजी बनी थी। किसी भी शेयर को उठा के देख लीजिए तो उसके बाद एक तरह से गिरावट है। अब जिन्होंने टॉप में खरीदारी कर लिया तो वो तो एकदम हताश होंगे, निराश होंगे कि हमने खरीद लिया, अब शेयर नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन उसी शेयर को जो निवेशकों ने 4 साल पहले अब काफी कम प्राइस में खरीदा होगा, आज भी वो शेयर ऊपर की तरफ है। अब रेलवे स्टॉक्स, बाजार की बात करते हैं तो
4-5 साल पहले जिन्होंने खरीदा है, इवन आईटी सेक्टर के शेयरों को भी खरीदा है, तो आज भी वो 2 गुना 3 गुना ऊपर की तरफ है। तो समय देना पड़ता बाजार में, बट ये कि जल्दबाजी में जिनको प्रॉफिट चाहिए तो डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि मार्च के महीने में, मार्च से पहले मार्केट नीचे की तरफ था, मार्च के बाद एक तेजी बनी, जून तक अच्छे खासे शेयर बढ़ गए। आप देखिए पीएनबी का स्टॉक 80 से बढ़ के 115 रुपए चला गया, कैनरा बैंक 80 से बढ़कर 115-120 के आसपास चला गया। उसी तरह से यूनियन बैंक देखिए 100 से बढ़कर 150-155 चला गया। और उसी तरह से जो डिफेंस सेक्टर के शेयर थे, एचएएल, आप आईटी सेक्टर में भी थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी, बट ये कि सस्टेन नहीं हो पाई। तो कहने का मीन्स ये है कि गिरावट में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, गिरने पर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं और पार्ट में खरीदारी कर रहे हैं, तो बेनिफिट रहता है। बाजार में जब रैली बनती है तो अच्छा खासा फायदा मिलता है दोस्तों। अब टॉप में जिन्होंने 25, अभी देखिए 25,000 में जिन्होंने खरीदारी की, तो सारे शेयर अब 10 से 15% नीचे की तरफ है। तो जो कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं और जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं और खबरें पॉजिटिव हैं, तो उन शेयरों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। गिरावट में निफ्टी इंडेक्स और नीचे की तरफ आता है तो अच्छा फायदा मिलेगा। आगे आने वाले समय थोड़ा बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो ये अभी सूरत हाल है बाजार का, और बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। जब निफ्टी इंडेक्स 25,200 के ऊपर टिक जाता है, ट्रेडिंग करने लग जाएगा, तब तेजी देखने को मिलेगी। उसमें से देखिए सबसे पहला जो शेयर बढ़ेगा, रिलायंस का बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा, टीसीएस में भी तेजी रह सकती है, इन्फोसिस में तेजी रह सकती है, जो हैवी वेट्स हैं और जिनका वेटेज ज्यादा है, तो वो शेयर बढ़ेंगे। उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर बढ़ेंगे। पेनी शेयर का तो बढ़ने में काफी समय लगता है, कभी कोई खबर आ गई तब वो शेयर बढ़ते हैं। तो इस तरह से बाजार रह सकता है आगे, और जो टॉप बना था उसको ब्रेक करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। अभी टेक्निकली बात करते हैं तो बेयरिश मोड चल रहा है दोस्तों। इस तरह की जानकारी के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।